इंडक्शन कुकटॉप वर्सेस गैस स्टोव, कौन है सस्ता? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इंडक्शन कुकटॉप और गैस स्टोव में से कौन सा सस्ता है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है, खासकर जब वे नया किचन सेटअप कर रहे होते हैं। क्योंकि यार खाना तो हम सबको खाना है ना। और जब बात आती है खाना बनाने की, तो सही उपकरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खाना बनाने के लिए चूल्हा तो चाहिए ही, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा चूल्हा आपके बजट और ज़रूरतों के हिसाब से सही रहेगा। लेकिन आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। इंडक्शन कुकटॉप और गैस स्टोव दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आज हम आपके लिए इंडक्शन कुकटॉप और गैस स्टोव का तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा और क्यों। देखेंगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। हम इन दोनों के फीचर्स, फ़ायदे और नुकसान पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम इनके फ़ायदे और नुकसान के साथ साथ फीचर्स पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि इंडक्शन कुकरटॉप की बिजली की खपत और गैस स्टोव की गैस की खपत। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना पछताओगे, क्योंकि सही जानकारी के बिना सही निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप की। ये एक ऐसा उपकरण है जो आजकल के मॉडर्न किचन का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये दिखने में तो एकदम स्लीक और स्टाइलिश होता है, जैसे किसी आर्ट गैलरी का हिस्सा हो, जैसे किसी स्पेसशिप का हिस्सा हो। इसकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत एडवांस्ड है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या वाकई में काम का भी है? चलिए इसके फ़ायदों और नुकसानों पर नज़र डालते हैं। देखो यार, इंडक्शन कुकरटॉप काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके बर्तन को गर्म किया जाता है। मतलब ये सीधा बर्तन को हीट करता है, ना कि चूल्हे को। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि खाना भी जल्दी पकता है। इससे एनर्जी की बचत होती है और खाना भी जल्दी पकता है। समय बचाओ, पैसा बचाओ। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। अब मान लो आप जल्दी में हो और दाल बनानी है। इंडक्शन कुकटॉप पर दाल बनाना एकदम आसान और तेज़ है। गैस पर तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आपको पहले गैस जलानी पड़ेगी, फिर बर्तन गर्म होगा और फिर दाल पकनी शुरू होगी। लेकिन इंडक्शन पर बस चुटकियों में दाल बनकर तैयार। ये बहुत ही सुविधाजनक है, खासकर जब आपको जल्दी में खाना बनाना हो। ये रहा, पेश है आपके सामने गर्मा गर्म दाल। और हाँ, इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब होता है। साफ सफाई की बात करें तो इंडक्शन कुकटॉप का कोई जवाब नहीं। इसे साफ करना बहुत ही आसान है। बस एक गीले कपड़े से पोंछो और हो गया साफ। ना कोई जले हुए दाग, ना कोई तेल के छींटे, कोई जंग नहीं, कोई दाग नहीं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, खासकर उन लोगों के लिए जो साफ सफाई को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं दोस्तों। इंडक्शन कुकटॉप के भी कुछ नुकसान है। सबसे बड़ी परेशानी है इसकी बिजली पर निर्भरता। अगर लाइट चली गई तो समझो खाना बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली की समस्या रहती है। दूसरी चीज़, इंडक्शन कुकटॉप के लिए आपको खास तरह के बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये बर्तन सामान्य बर्तनों से थोड़े महंगे होते हैं। आपके घर में जो पुराने एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन हैं, वो इस पर काम नहीं करेंगे। आपको नए बर्तन खरीदने पड़ेंगे, जिसका मतलब हुआ अतिरिक्त खर्चा। ये खर्चा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और हाँ, एक बात और, इंडक्शन कुकटॉप पर आप रोटी नहीं सेंक सकते। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर भारतीय रसोई के लिए। इंडक्शन कुकटॉप पर आप रोटी नहीं सेंक सकते। मतलब अगर आपको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी खाने का मन है तो आपको अलग से तवा लेना पड़ेगा। ये एक और अतिरिक्त खर्चा है। कुल मिलाकर इंडक्शन कुकटॉप एक मॉडर्न और सुविधाजनक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसे खरीदने से पहले आपको इसके फायदों और नुकसानों पर विचार करना चाहिए। अब फैसला आपको करना है कि ये आपके लिए सही है या नहीं। सोच समझकर निर्णय लें और अपने किचन को और भी बेहतर बनाएं। अब बात करते हैं अपने पुराने यार गैस स्टोव की। ये वही गैस स्टोव है जो हमारे घरों में सालों से चूल्हा जला रहा है। इसकी आवाज़, इसकी खुशबू, सब कुछ इतना परिचित है
कि लगता है जैसे घर का एक हिस्सा हो। गैस स्टोव का सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी। इसको चलाना बहुत आसान है, बस नॉब घुमाओ और गैस चालू। कोई बिजली नहीं, कोई फ्यूज नहीं, कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात, गैस स्टोव पर आप किसी भी तरह के बर्तन में खाना बना सकते हैं। पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन हों या नए नॉन स्टिक के तवे, सब चलेंगे, कोई नखरा नहीं। और हाँ, रोटी बनाने वालों के लिए तो गैस स्टोव किसी वरदान से कम नहीं है। गर्मा गर्म फूली हुई रोटी बनाने के लिए गैस स्टोव जैसा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, गैस स्टोव के भी कुछ नुकसान हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी समस्या है गैस की बढ़ती कीमतें। पहले जहां गैस सिलेंडर 500 में आ जाता था, अब वो 1000 को पार कर गया है। दूसरी बात, गैस स्टोव की साफ सफाई थोड़ी मुश्किल होती है। गैस के बर्नर पर जल्दी ही जंग लग जाता है और उसको साफ करना एक बड़ा टास्क होता है। और सबसे बड़ी बात, गैस स्टोव के साथ हमेशा एक डर बना रहता है, गैस लीक होने का डर, सिलेंडर फटने का डर। ये एक ऐसा खतरा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर गैस स्टोव एक पारंपरिक और सस्ता ऑप्शन जरूर है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे और बढ़ती कीमतें इसको थोड़ा महंगा बना देते हैं। अब बात करते हैं कुछ और पहलुओं की। गैस स्टोव का एक और बड़ा फायदा है कि यह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। जब आपको जल्दी में खाना बनाना हो तो गैस स्टोव सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा गैस स्टोव पर आप तापमान को बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे आपको धीमी आंच पर कुछ पकाना हो या तेज आंच पर, गैस स्टोव पर यह सब कुछ बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और हाँ, गैस स्टोव पर खाना बनाते समय आपको उस खाने की खुशबू भी मिलती है जो इलेक्ट्रिक स्टोव पर नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, गैस स्टोव के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। गैस लीक होने का डर हमेशा बना रहता है। इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। गैस सिलेंडर को सही तरीके से स्टोर करना और समय समय पर उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गैस स्टोव की सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। बर्नर पर जंग लगना और उसे साफ करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से इसकी सफाई करते हैं तो यह समस्या भी हल हो सकती है। अंत में, गैस स्टोव का उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गैस लीक होने की स्थिति में तुरंत गैस सप्लाई बंद करें और खिड़कियां खोल दें। गैस सिलेंडर को हमेशा वेंटिलेटेड जगह पर रखें और बच्चों को इससे दूर रखें। कुल मिलाकर गैस स्टोव एक बहुत ही उपयोगी और सुविधाजनक उपकरण है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे और बढ़ती कीमतें इसको थोड़ा महंगा बना देते हैं। अगर आप इन समस्याओं का ध्यान रखते हैं तो गैस स्टोव आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा गैस स्टोव पर एक नज़र। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। गैस स्टोव के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार हम बात करेंगे कुछ और दिलचस्प टॉपिक्स पर। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और खाना पकाते रहें। और हाँ, गैस स्टोव का उपयोग करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। गैस स्टोव के साथ जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे और बढ़ती कीमतें इसको थोड़ा महंगा बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा गैस स्टोव पर एक नज़र। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कुल मिलाकर गैस स्टोव एक पारंपरिक और सस्ता ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे और बढ़ती कीमतें इसको थोड़ा महंगा बना देते हैं। अगर आप इन समस्याओं का ध्यान रखते हैं तो गैस स्टोव आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे इंडक्शन कुकटॉप और गैस स्टोव के फायदे और नुकसान। देखा आपने, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान। अब फैसला आपको करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। देखो, जिंदगी में हर चीज की तरह यहां भी कोई एक जवाब नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।